सूरतगढ़ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोडासरा ने की ग्रैंड महाराज होटल में प्रेस वार्ता। महंगाई, रोजगार, किसान और आर्थिक नीति पर केंद्र सरकार को कोसा। कहा, देश के लोग पूछ रहे हैं किसकी आय कब दुगुनी होगी। किसानों को चोर, लुटेरा और डाकू कहा जा रहा है। इलेक्ट्रोल ब्रांड के बहाने लूट मचाने का भी आरोप जड़ा। देश को भड़काने के लिए दिया जा रहा है 400 का नारा। राज्य में महिला के प्रति अपराधों की बढ़ोतरी के लगाए आरोप। साथ ही डोटासरा ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का वादा किया है। चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव अब की बार बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और मुद्दे भी बड़े महत्वपूर्ण, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में एनडीए के उम्मीदवार बने थे प्रधानमंत्री के एनडीए की तरफ से, तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया और 70 साल का हिसाब दे कांग्रेस की उन्होंने क्या किया। और उन्होंने शायद निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये बोला था कि मैं हर 5 साल का हिसाब दूंगा और हिसाब देने के बाद में जो वादे कर रहा हूँ वो मैं पूरी तरीके से लागू करूँगा। सहयोगी ने, आरएसएस के लोगों ने आरोप लगाए देश में कि साहब ये कांग्रेस या विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी हैं, इनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए उठा रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के मुकदमे दर्ज हैं, हम इनको जेल में डालेंगे। उनमें से अधिकतर जिनके खिलाफ जितने बड़े आरोप थे उन सबको कांग्रेस या विपक्षी दलों से ले गए, अपनी वॉशिंग मशीन में उनको निकाला और वो हरिश्चंद्र बन गए, सफ़ेद बन गए, ईमानदार बन गए। ये देश, तमाम देश देख रहा है कि अजीत पवार पे उन्होंने 20,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। अमरदीप जी ने ये कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि ये जेल में चक्की पीसेंगे अगर हमारी सरकार यहाँ आ गई। तो आज उनके साथ वो बराबर की कुर्सी पर बैठते हैं उप मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको सबसे भ्रष्टतम राजनेता बताया था। आज वो उनके मुख्यमंत्री। गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से मैं भी उम्मीदवार हूं और तमाम मतदाताओं से मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, मौका दें, क्योंकि आज प्रदेश में, देश में और क्षेत्र में जिस तरीके के हालात हैं तमाम लोग जानते हैं। आज हमारा किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित है, जो देश का अन्नदाता है, जो सिर्फ अपने समर्थन मूल्य की मांग के लिए एक लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। और तमाम लोग इस बात को भी जानते हैं कि 10 साल के इस केंद्र की सरकार में जनहित के एक भी काम नहीं हुए, एक भी कोई योजना, परियोजना हमारे इस क्षेत्र में नहीं आई। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता, क्योंकि जब देश में ऊपर भी सरकार है, राजस्थान में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी हमारे आम आदमी और हमारे तमाम जो योजना है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा काम करने में विश्वास करती है, जो घोषणा करती है उनको इम्प्लीमेंट करती है। और आपने देखा होगा हमारी सरकार में जो घोषणाएं की गई थी, जो योजनाएं शुरू की थी, उससे जो दलित है, शोषित वर्ग है, किसान, तमाम लोगों को फायदा था। उनकी योजनाओं को भी आज ये बदलवान सरकार बंद करने का प्रयास कर रही है। चाहे वो इलाज, जो हमारे जरूरतमंद लोगों का इलाज होता था, चिरंजीवी योजना में 10 लाख रुपये की मदद मिलने की जो योजना थी, बिजली मुफ्त देने की किसान को और गरीब को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही थी, हमारे जो राशन किट दी जा रही थी, अब खाली झोला दिया जा रहा है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। और मेरे परिवार और मैंने हमेशा लोगों की सेवा की है, काम किए है। मेरे पिताजी भी लंबे समय विधायक रहे, मैं भी आज जिला प्रमुख हूँ और मेरा प्रयास रहा कि गांव में विकास हो, डेवलपमेंट हो और जो भी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं, स्कीम है, वो इम्प्लीमेंट हो। ये हमेशा मेरा प्रयास रहा और मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, मौका दें, ताकि इस क्षेत्र की समस्याओं को पूरी मजबूती के साथ लोकसभा में उठा सकूँ और उनका समाधान करा सकूँ। जो राजनीतिक रूप से प्रताड़ना करने के लिए बनाया गया है, इनके द्वारा संशोधन किया गया, उसको हम ठीक करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में कांग्रेस का दोबारा से रिपीट ना होने का रीजन
हो रही है ना, जबकि तो नहीं, जैसे 24 में 23 में नहीं हो पाई थी, तब तो जबकि कांग्रेस ने अपनी तरफ से जनता भाई बाप है, पैसा हम तो समझा रहे हैं, समझ जाए तो हो जाएगी। अब समझ रहे हैं, पहले नहीं समझ रहे थे। वो देश के नाम से वोट मांग लिए, शहीदों के नाम से वोट मांग लिए। और वो सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि इनकी गलती से वो हमारे 40 बच्चे शहीद हो गए। वो बात कोई मान ही नहीं रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। एक राज्यपाल, उन्हीं का राज्यपाल ये कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये कहा था कि आप इस पे चुप रहो, हम इसको दूसरे तरीके से लेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब आपको विश्वास कैसे है कि ये जनता आप समझ जाएगी इसको? तो अब आप देखो, आपके भी मेरे तक कृपा करनी हुई है, सब लोग अच्छे से बात कर रहे हो, वरना तो हमको तो सब अपराधी मान के बैठते थे पत्रकार मीडिया भी। अब दोस्ताना माहौल बदला है, आपको भी दिख रहा है कि ये हो क्या रहा है देश में भाई। ये अपनी